Hi guys, hope all are staying safe कह रहा हूँ. Hi guys, hope all are safe and staying inside your home. ठीक है गाइस, जैसे कि आपको पता है हम लोग पूरा का पूरा NCERT ऑन आवर फेवरेट चैनल वेदांतु 9th and 10th करने वाले हैं. ठीक है गाइस, सो टुडे वी विल स्टडी अबाउट वाई डू वी फॉल इल. ठीक है गाइस, वाई डू वी फॉल इल के पहले भी सेशंस आ चुके हैं, प्लीज़ डू वॉच देम. आज हम स्टडी करेंगे जो डिसीजेस हैं, कॉमन डिसीजेस हैं उनके बारे में, जो कि आपकी बुक में दिए हुए हैं. ठीक है गाइस, बुक में इनके डायग्राम्स दिए हुए थे, तो आई फेल्ट इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, तो विल टॉक अबाउट दैम, है ना बेटा. प्रोग्रेस ओवर परफेक्शन गाइस, कीप प्रोग्रेसिंग, है ना. परफेक्शन में ऑब्वियसली टाइम लगता है, क्योंकि कई बार होता है ना कि हम लोग कहते हैं कि ओ माय गॉड मेरा आंसर परफेक्ट नहीं है. Whenever you're writing answer, you feel, oh my god, my answer is not perfect. Oh my god, और कुछ लिख सकता था. So ठीक है guys, don't spend your time over perfection. Focus more on progress. ठीक है guys, perfection will come with progress. ठीक है, एक जगह पे stuck मत हो, थोड़ा करके आगे चलते जाओ and you will reach perfection. ठीक है, very good. आगे चलते हैं. Yes guys. गाइस, ये आपकी प्रॉब्लम्स हैं, डाउट सॉल्व नहीं होते, नोट्स नहीं मिलते, असाइनमेंट्स नहीं हो पाते सर, टेस्ट नहीं हो रहे हैं, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर कैसे करें सर, मॉर्निंग में पढ़ना है मुझे सर, मुझे शाम को पढ़ना है सर, लैंग्वेज कौन सा यूज़ करते हो सर, मेरे को हिंदी समझ नहीं आती, मेरे को आई डोंट अंडरस्टैंड इंग्लिश. ठीक है, दीज आर द प्रॉब्लम्स गाइस. देयर इज वन शॉप सोल्यूशन फॉर ऑल योर प्रॉब्लम्स, दैट इज वेदांतु प्रो. वेदांतु प्रो आपकी सारी की सारी प्रॉब्लम्स सॉल्व कर देगा गाइस. क्यों? इसमें क्या होता है गाइस, अनलिमिटेड लाइव क्लासेस होती हैं, जिसमें तक स्ट्रक्चर्ड कंटेंट, हाईली स्ट्रक्चर्ड कंटेंट होता है. ठीक है, जो भी आपके क्लासेस हैं, आपके कोर्स हैं, वो पूरा स्ट्रक्चर्ड तरीके से कंप्लीट कराया जाता है. सारे के सारे माइक्रो कोर्सेज और क्रैश कोर्सेज अवेलेबल होते हैं गाइस. माइक्रो कोर्सेज क्या होते हैं, जो कि आपको हेल्प करेंगे कि एक चैप्टर आपको पढ़ना है किसी टीचर से, तो आप वो बस चैप्टर पढ़ के निकल सकते हो. ठीक है, एंड ऑब्वियसली यू हैव क्रैश कोर्सेज जो कि आपका मार्क्स बूस्ट करेंगे गाइस. ट्रस्ट मी, टुवर्ड्स द एंड ये आपके 5 to 10% बूस्ट करेंगे इन योर एग्जाम्स. एंड गाइस, उसके अलावा आपको परफॉर्मेंस रिपोर्ट्स मिलती हैं. ठीक है, इसमें आपको पता चलता है कि कौन से एरियाज आपके वीक हैं, कौन से एरियाज आपके स्ट्रॉन्ग हैं, राइट. तो यू गेट टू नो ऑल दीज थिंग्स. एंड ऑब्वियसली गाइस, यू गेट पर्सनलाइज्ड अटेंशन. You will get personal attention from the teachers. Apart from that, there are student account managers जो कि आपकी हेल्प करेंगे सेपरेटली. आपको ये सब चीज़ें कैसे मिलेंगी गाइस, आप यहाँ पे इस लिंक पे जाओ, है ना, एंड यू कैन टेक अ 1 month कोर्स, यू कैन टेक अ 3 month कोर्स, यू कैन टेक अ 6 month कोर्स. गाइस, ये अभी के टाइम में इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि अभी क्या हो गया, आपके पास स्ट्रक्चर नहीं है. स्ट्रक्चर नहीं, आई विल से यू आर लाइक इन द वर्ल्ड ऑफ एजुकेशन विदाउट अ GPS. ठीक है, गूगल का GPS नहीं है, तो वेदांतु विल एक्ट एज योर GPS गाइस, एंड इट विल कैरी यू, इट विल हैंड होल्ड यू. यू जस्ट नीड टू सिट इन आवर ट्रेन एंड वी विल टेक यू फॉरवर्ड. ठीक है गाइस, ओके. यू कैन टेक अ 1 month कोर्स, यू कैन टेक अ 3 month कोर्स, यू कैन टेक अ 6 month कोर्स गाइस. आपको यूज करना है ये वाला कोड, दैट इज AR Pro, है ना, एंड यू कैन गेट अ एडिशनल डिस्काउंट ऑफ 15%. अब गाइस, आप देखोगे यहाँ पे 1 month और 6 month के कोर्स में ना, देयर इज अ डिफरेंस ऑफ, सी यहाँ पे 2300 का है एंड दिस वन इज फॉर 1630. तो देयर इज अ डिफरेंस ऑफ गाइस आई गेस 670 रुपीज एवरी मंथ, है ना. एवरी मंथ यू विल पे 670 रुपीज इफ यू आर टेकिंग दिस. तो गाइस, आई वुड से यू परचेज दिस वन, जिससे कि आप हमारे साथ लॉन्ग टर्म के साथ जुड़ो, है ना गाइस. डोंट बी दैट बच्चा कि एक महीना यहाँ पढ़ लिया, एक महीना दूसरे प्लेटफॉर्म पे पढ़ लिया. तो गाइस, यू विल बी ट्राइंग टू बी you will waste your time. मतलब आप ज़्यादा इसमें दिमाग लगाओगे इंस्टेड ऑफ स्टडिंग. जस्ट चूज वन प्लेटफॉर्म, स्टिक टू इट, है ना, टूवर्ड्स द एंड. जैसे कि आप गाड़ी में बैठते हो ना, तो जस्ट अगर आपको इन दिल्ली टू बॉम्बे जाना है, तो जस्ट टेक अ फ्लाइट विच टेक्स यू फ्रॉम दिल्ली टू बॉम्बे. ओके, डोंट गेट डाउन ऑन राजस्थान में एक बार उतरो, फिर गुजरात में एक बार उतरो, है ना, फिर वापस बॉम्बे जा रहे हो. तो यू आर इंस्टेड ऑफ टेकिंग मतलब टूटा फूटा ब्रोकन जर्नी करने से अच्छा डू अ कंप्लीट जर्नी, बाय अ प्लेन टिकट एंड go towards your destiny. Okay, don't move here and there. It will waste your time, you will waste your energy, है ना. Instead of studying you will end up doing all other things. ठीक है, तो go for 6 month course guys. ठीक है, it will come up to 9774. it is generally 1500, 11500 का कोर्स है. you can get it for 1900 after using the code AR Pro, है ना. ये वाला कोड यूज करोगे तो यू विल गेट दिस डिस्काउंट, है ना बेटा. 6 month का सब्सक्रिप्शन मिलेगा. नाउ लास्ट क्लास में मैंने आपसे पूछा था विच इम्यूनिटी इज बेटर, वैक्सीन अक्वायर्ड इम्यूनिटी की नेचुरल इम्यूनिटी, कौन सी इम्यूनिटी बेटर होगी. आपको सर वैक्सीन वाली, नेचुरल इम्यूनिटी. बेटा देखो, अब व्हाट वी हैव टू टेल यू इज कि वी हैव टू टेल बेनिफिट्स ऑफ ऑल ऑफ देम, है ना. जो वैक्सीन इम्यूनिटी होती है
जैसे कि मैंने लास्ट क्लास में बताया था, ये क्या होती है, ये बहुत ही स्पेसिफिक होती है, इट इज़ वेरी स्पेसिफिक. फॉर एग्जाम्पल अगर आपको पोलियो से बचना है तो यू विल हैव टू टेक पोलियो का वैक्सीन. इफ यू हैव टू सर्वाइव टेटनस तो आपको टेटनस का वैक्सीन लेगा. हेपेटाइटिस से बचना है तो यू विल हैव टू टेक हेपेटाइटिस वाला वैक्सीन. तो इट इज़ वेरी स्पेसिफिक. नेचुरल इम्यूनिटी गाइस ये होती है जनरल. जनरल मतलब इट विल हेल्प अस टू मतलब इट विल प्रोटेक्ट अस फ्रॉम ऑल द डिसीजेस. फॉर एग्जाम्पल अभी कोरोना के टाइम पे गाइस वी डोंट हैव स्पेसिफिक मेडिसिन. तो इस टाइम पे व्हाट इज बेनिफिशियल, हमारी जनरल इम्यूनिटी इज बेनिफिशियल. तो आपको क्या लगता है जो लोग सही होके आ रहे हैं दे आर गेटिंग क्योर बिकॉज ऑफ देयर नेचुरल इम्यूनिटी. और हम चाहते हैं कि स्पेसिफिक इम्यूनिटी आ जाए ताकि हम उसका वैक्सीन ढूंढ लें. अभी एक हुआ नहीं है. तो इन केस ऑफ पैंडेमिक्स है ना एंड द डिसीजेस विच डू नॉट हैव क्योर, जनरल इम्यूनिटी इज बेटर फॉर. बट इन केसेस ऑफ डिसीजेस विच हैव वैक्सीन्स, वैक्सीन प्रोटेक्टेड इम्यूनिटी इज बेटर. समझ रहे हो गाइस? तो गाइस आप एक कोरोना का केस लिख सकते हो. इट इज नॉट गिवन इन योर बुक बट यू कैन बी वेरी क्रिएटिव ऑन दिस, है ना बेटा? तो यू शुड टेल योर टीचर कि हमें पता है कि नेचुरल इम्यूनिटी क्या होती है, वैक्सीन वाली इम्यूनिटी क्या होती है ना, एंड हाउ आर वी रिलेटिंग इट टू योर रियल लाइफ. गाइस आप देखते हो, यू सी पीपल, हाँ कोरोना है, कोरोना इज व्हाट टाइप ऑफ डिसीज, इट्स अ वायरल डिसीज. अच्छा फिर आप देखते हो, अच्छा ट्यूबरक्लोसिस, अच्छा इन अंकल को ट्यूबरक्लोसिस है, खांस रहे हैं तो इट विल स्प्रेड थ्रू एयर. आर यू गेटिंग माई पॉइंट? मक्खी बैठ रही है, टाइफॉइड spreads through food. Are you getting my point? So all these are guys, yes, all these are things which you should show your teacher, है ना? वेरी गुड. तो हमारे फ्रेंड ने शुजात सफ़ी ने आंसर दिया था, सुमेधा ने आंसर दिया था, करिश्मा ने आंसर दिया था, परविंदर कौर ने आंसर दिया है. ठीक है गाइस? तो एज आई टोल्ड यू बोथ नेचुरल एज वेल एज आर्टिफिशियल इम्यूनिटी इज इंपॉर्टेंट, है ना? इट गिव्स यू बेटर चांसेस ऑफ सर्वाइवल एंड लेस डेथ इन केस ऑफ इन्फेंट्स, इन केस ऑफ बच्चों के. गाइस इन्फेंट्स, गाइस जो इन्फेंट्स होते हैं, छोटे बच्चे होते हैं, उनकी डेथ के चांसेस ज़्यादा होते हैं बिकॉज ऑफ दीज कम्युनिकेबल डिसीजेस. फॉर एग्जाम्पल जब आप 19 आफ्टर इंडिपेंडेंस ना, मान लो 1950 से 19 मतलब जस्ट आफ्टर इंडिपेंडेंस गाइस 1980s रख लेते हैं, द डेथ रेट्स आर वेरी हाई क्योंकि वैक्सीन बहुत कम होती थी. बच्चे आपने देखा होगा, आपके नाना के 7-8 भाई हैं, आपकी नानी के 7-8 भाई हैं, है ना? तो दे यूज टू हैव मेनी चिल्ड्रंस. क्यों? क्योंकि हाफ ऑफ द चिल्ड्रन यूज टू डाई, मतलब आधे बच्चे मर जाते थे बड़े होने से पहले. क्यों? क्योंकि डिसीजेस की वजह से वैक्सीन वगैरह नहीं होती थी. अब नाउ द सर्वाइवल चांसेस आर मोर बिकॉज ऑफ अवेलेबिलिटी ऑफ वैक्सीन. बट इन केसेस ऑफ डिसीजेस विच डू नॉट हैव क्योर लाइक कोरोना, नेचुरल इम्यूनिटी कम्स टू आवर एड. वेरी गुड. वृंदा जी कह रही थी कि भैया, वृंदा जी ने कहा है कि वेरी हेल्पफुल, थैंक यू वृंदा, शाबाश. अब बजरंगी भाईजान, ये सुल्तान है, सुल्तान इज ऑल्सो सेइंग शाबाश. तो आज गाइस हम पढ़ेंगे कॉमन ह्यूमन डिसीजेस के बारे में, है ना, विच वॉज गिवन इन योर बुक्स, है ना. उसके बारे में इट माइट कम इन अ वन वर्ड आंसर, थोड़ा सा उसको अंडरस्टैंड करते हैं, है ना. लेट्स टॉक अबाउट कॉमन ह्यूमन डिसीजेस. यस, तो गाइस देखो, जनरली ह्यूमन डिसीजेस कैन बी वायरल डिसीजेस, it can be bacterial diseases, it can be fungal, it can be protozoan और helminthic. ओके, अच्छा सर क्या है सर? एग्जांपल बताओ वायरस का. बेटा कोरोना हमारा वायरस डिसीज है. अब कोरोना इतना शैतान क्यों है? इसको कंट्रोल क्यों नहीं कर पा रहे हम? बेटा इसको कंट्रोल क्यों नहीं कर पा रहे? क्योंकि वायरस इज नेदर लिविंग नॉर डेड. वायरस क्या होता है? ना तो वो लिविंग होता है, ना तो वो डेड होता है. कोरोना इज नेदर लिविंग नॉर डेड. ठीक है, तो इसको कंट्रोल करना बहुत ही डिफिकल्ट है. बैक्टीरिया चलो लिविंग है, इसको मारना इजी होता है, एंटीबायोटिक दे दिया, इसको किल कर लिया, है ना. फंगस एंटी फंगस देके इसको भी कंट्रोल कर सकते हैं. प्रोटोजोआ, मलेरिया वाला, आपने देखा ना, मलेरिया इज कॉज्ड बाय प्रोटोजोआ, है ना. प्लाज्मोडियम मलेरिया करता है. फिर आता है गाइस हेलमिंथिक. हेलमिंथिक मतलब वर्म्स, जो कीड़े लगते हैं ना, मम्मी कहते हैं ना कि पेट में कीड़े लग जाएंगे, दीज आर हेलमिंथिक वर्म्स विच कॉज द डिसीजेस, राइट. तो इन सब के बारे में थोड़ा पढ़ेंगे, सबके एग्जांपल्स देखते हैं, है ना गाइस. मेनली ये होते हैं डिसीज कॉजिंग ऑर्गेनिज्म जो कि हमें डिसीज करते हैं. वेरी गुड. आपकी बुक में गाइस सबसे ज़्यादा पहले दिया हुआ है सार्स. सार्स इज गाइस सीवियर एक्वायर्ड रेस्पिरेटरी सिंड्रोम. जो कोरोना है ना, कोरोना इसका भाई है, ठीक है, कोरोना इसका भाई है. सार्स को सार्स कॉव 2, मतलब जो अभी कोरोना, इसको इट इज ऑल्सो कॉल्ड सार्स कॉव 2, इट ऑल्सो कॉल्ड सार्स कॉव 2, ऐसा कुछ कहते हैं.
तो गाइस दिस सिवियर अक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम, ये बीच में इसका भी पैंडेमिक फैला था, है ना, नॉट इन इंडिया बट या अरब कंट्रीज में इसका काफ़ी चला था, सार्स, है ना, सीवियर अक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम, इसमें भी बहुत लोग मरे थे, बट कोरोना ने तो तबाही मचा दी। इसमें भी सार्स फैला हुआ था। इफ यू रिमेंबर व्हेन यू वुड हैव बीन किड्स, सार्स वाज स्प्रेडिंग, इट इज कॉज्ड बाय वायरस गाइस, इट इज हाईली इनइफेक्टिव राइट नाउ, मतलब अभी इतना नहीं फैल रहा, इट हैज़ बीन कंट्रोल्ड। लाइक अब जब व्हेन यू ग्रो अप यू विल टेल योर किड्स कि हमने एक कोरोना नाम के डिसीज को फेस करा था, ठीक है। तो लाइकवाइज सार्स इज अ सीवियर अक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम, है ना, इट इज कॉज बिकॉज ऑफ वायरस। गाइस दीज क्वेश्चंस विल कम इन मैच द फॉलोइंग, ठीक है, ये किस में आएंगे, दे विल कम एज मैच द फॉलोइंग, है ना बेटा, दिस वाज बिकॉज ऑफ अ वायरल डिसीज। नेक्स्ट, अब गाइस लीशमेनिया, ठीक है, इट कॉजेज अ डिसीज कॉल्ड एज गाइस काला अजहर। लीशमेनिया क्या है, ये एक प्रोटोजोवन डिसीज है विच कॉजेज द डिसीज कॉल्ड एज काला अजहर, ठीक है। इसमें क्या होता है गाइस, ब्लैक हो जाता है स्किन एक जगह पे, ठीक है, एंड इट कॉजेज न्यूरो ट्रांसमीटर डिसीज, मतलब आपके ब्रेन आपको कंट्रोल नहीं कर पाता, आपके हाथों को और मसल्स को कंट्रोल नहीं कर पाता, है ना। तो लीशमेनिया कॉजेज न्यूरोमस्कुलर डिसऑर्डर्स। लीशमेनिया क्या करता है, न्यूरोमस्कुलर डिसऑर्डर कॉज करता है, मतलब आप अपने ब्रेन से आपके मसल्स को कंट्रोल नहीं कर पा रहे हो। किसकी वजह से होता है गाइस, ये प्रोटोजोआ की वजह से होता है। गाइस आपको पता है ना प्रोटोजोआ क्या होता है, अब हाउ इज बैक्टीरिया डिफरेंट फ्रॉम प्रोटोजोआ, कौन बताएगा, हाउ इज बैक्टीरिया डिफरेंट फ्रॉम अ प्रोटोजोआ। बेटा देखो, बैक्टीरिया होता है यूनिसेलुलर प्रोकैरियोट। व्हाट इज बैक्टीरिया गाइस, इट इज यूनिसेलुलर प्रोकैरियोट, है ना। बैक्टीरिया क्या होता है, यूनिसेलुलर प्रोकैरियोट, और हमारा जो प्रोटोजोआ है ये क्या है गाइस, ये यूकैरियोटिक होता है। पता है ना प्रोकैरियोटिक सेल्स क्या होते हैं, जिनके न्यूक्लियस डेवलप्ड नहीं होते, दे आर अंडर डेवलप्ड। प्रोकैरियोट्स आर वेल डेवलप्ड, दे आर फुली डेवलप्ड, दे हैव गुड वेल डिफाइंड न्यूक्लियस होता है उनमें वेल डिफाइंड सेल ऑर्गेनल्स आर प्रेजेंट, राइट। तो प्रोटोजोआ आर यूकैरियोटिक, है ना, और बट बैक्टीरिया क्या है, प्रोकैरियोटिक है। फंगाई क्या है, फंगाई भी यूकैरियोटिक है ना। वायरस क्या है, इट इज नीदर लिविंग नॉर डेड है ना। समझ आ रही है बेटे मैं क्या कह रहा हूं। तो बैक्टीरिया क्या है, प्रोकैरियोटिक है, बैक्टीरिया प्रोकैरियोटिक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है। और लीश प्रोटोजोआ क्या है, प्रोटोजोआ क्या होता है गाइस, इट इज यूनिसेलुलर यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म। मलेरिया वाला भी यही होता है, ठीक है। देन बैक्टीरिया देख लो, है ना बेटा। अब ये ना आपने देखा होगा एक्ने हो जाते हैं बच्चों को, यहाँ पे फेस पे दे गेट एक्ने, इट इज बिकॉज ऑफ अ बैक्टीरिया कॉल्ड गाइस स्टेफाइलोकोकाई। स्टेफाइलोकोकाई ये क्या होता है भाई, प्लस कोकाई मतलब होता है सर्कुलर। बैक्टीरिया बेटा चार शेप के होते हैं, या तो वो रॉड शेप होते हैं तो इनको कहते हैं हम बैसिलाई, है ना, लैक्टोबैसिलस वगैरह। ये सर्कुलर होते हैं तो इनको हम कहते हैं कोकाई। ये ऐसे होते हैं कॉमा शेप तो इनको कहते हैं विब्रियो। और अगर ये स्पाइरल होते हैं तो इसको कहते हैं हम स्पाइरलम। व्हाट आर दे कॉल्ड गाइस, स्पाइरलम। रॉड शेप्ड, विब्रियो, स्पाइरलम, है ना, और ये होते हैं कोकाई। यस गाइस, वेरी गुड, है ना, बैक्टीरिया एंड इट कॉज एक्ने। यस, वेरी गुड गाइस, ये बुक में दिया हुआ था, इट माइट कम इन मैच द फॉलोइंग, ठीक है, दैट्स व्हाई आई एम रिपीटिंग इट। ट्राइपैनोसोमा गाइस देख रहे हो, ट्राइपैनोसोमा इट कैन कॉज, इट्स ऑल्सो प्रोटोजोवन एंड इट कैन कॉज स्लीपिंग सिकनेस। ऑब्वियसली नाम में लिखा है, यू वोंट बी एबल टू, यू नो, यू विल फीलिंग स्लीपिंग। एक और प्रोटोजोन क्या देखा था हमने, लीशमेनिया, जो क्या करता है, काला अजहर। ये क्या है, ट्राइपैनोसोमा, जो करता है स्लीप। गाइस जस्ट रिमेंबर, ठीक है, बिकॉज दिस इज गिवन इन द एनसीईआरटी, तो इट बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप इसको पढ़ो, ठीक है। इट इज गिवन इन द एनसीईआरटी, तो यू शुड स्टडी अबाउट इट। यस यस गाइस, पढ़ लोगे, है ना, ओके सर, यस यू शुड रीड अबाउट दिस, इट विल कम इन द मैच द फॉलोइंग। अब एक और होता है गाइस राउंड वर्म्स, देयर आर राउंड वर्म्स, है ना, जो आपके इंटेस्टाइन में हो जाते हैं। वेयर डू दे गो गाइस, दे गो इन द इंटेस्टाइन, है ना, इंटेस्टाइन में दे आर फाउंड। आपने देखा होगा ना, मम्मी कहते हैं कि पेट में कीड़े लग जाएंगे, तो दिस इज दैट कीड़ा विच लगोफाइज इन योर स्टमक, ठीक है, इंटेस्टाइन में मेनली। ये कैसे जाता है गाइस, अब इट इज द एग्स ऑफ दिस इज प्रेजेंट इन द सॉइल, मड, व्हेन यू आर प्लेइंग क्रिकेट एक्सेट्रा, द सॉइल में दिस, द एग ऑफ दिस इज प्रेजेंट, एंड व्हेन यू कम होम और हाथ धोए बगैर यू ईट फूड, तो दिस वर्म का एग्स गेट्स इनटू योर इंटेस्टाइन और वो वहां पे हैच करते हैं। तो इस वर्म का अंडा आपके खाने के थ्रू इट रीचेज योर इंटेस्टाइन एंड देयर इट कॉजेज द डिसीज, राइट।
इट इज हेलमिंथिक ऑर्गेनिज्म, इट इज हेलमिंथिक ऑर्गेनिज्म, है ना, जो कि राउंड वर्म होता है. राउंड वर्म व्हाट डज इट डू? इट कॉजेज गाइस द स्टमक में, इट प्लेसेस इट्स, मतलब ये ना स्टमक में जाके ये अपना घर बना लेता है एंड इट गिव्स एग्स ओवर. अब हाउ इज इट बैड सर? बेटा इट टेक्स अवे द न्यूट्रिएंट्स व्हाट एवर यू आर ईटिंग. आप खाना खाते हो, ठीक है, आपने खाना वाना खाया, ये क्या करेगा? चुपचाप से आपका सारा न्यूट्रिएंट्स ले लेगा. तो व्हाट विल इट डू? इट विल suck the nutrients, it will destroy the intestine slowly, it will destroy your small intestine slowly. ठीक है बेटा. राउंड वर्म also called as ascaris, है ना. जस्ट रिमेंबर दिस, ascaris lumbricoides. ascaris याद कर लो, इतना याद कर लोगे तो चलेगा. ठीक है. राउंड वर्म इज ascaris. where does it go? it goes in the intestine. ठीक है बेटा. वेरी गुड. नाउ अगेन गाइस, जैसे कि मैंने बताया है, आप वेदांतु का ये वाला लिंक यूज करके यू कैन adopt or you can take the Vedantu Pro subscription, which is like guys, which is like subscription of Netflix, Paytm वगैरह का होता है. बस आप एक बार ले लो ये सब्सक्रिप्शन, है ना, and you are set to, as I told you, it will act as your GPS. you just sit in the Vedantu का train and we will guide you. And guys, you use this code to get extra 15% discount, है ना, you can get extra 15% discount by using this code. Okay guys, so I'll see you in the next session guys. Till then keep smiling, है ना. And obviously what did we learn today? We learned about common human diseases, we learned about viral disease, है ना, that is SARS के बारे में पढ़ा. और क्या पढ़ा हमने गाइस? बताओ जल्दी बताओ. हमने प्रोटोजोवन पढ़ा, हमने लीशमेनिया के बारे में पढ़ा, है ना, लीशमेनिया कॉजेस काला अजर. फिर हमने एक और देखा था ट्राइपैनोसोमा विच कॉजेस स्लीपिंग सिकनेस. फिर हमने बैक्टीरिया देखा, है ना, बैक्टीरियल डिसीज हमने क्या देखा गाइस? बैक्टीरियल डिसीज हमने देखा सर, हमने देखा एक्ने. एक्ने इज कॉज्ड बाय स्टेफेलोकोकाई. किसकी वजह से होता है गाइस? स्टेफेलोकोकाई. ठीक है. फिर और क्या देखा था हमने? राउंड वर्म, है ना, राउंड वर्म देखा जो कि हमारे इंटेस्टाइन में अपना घर बना लेता है. एग्जाम्पल गाइस, व्हाट इज द एग्जाम्पल ऑफ राउंड वर्म? एस्कैरिस. एस्कैरिस, है ना, जो क्या था? राउंड वर्म गाइस. ठीक है, ये हमने देखा. वेरी गुड. तो टुडेज क्वेश्चन गाइस, टुडेज होमवर्क क्वेश्चन, based on the duration of a disease, what are the two types of disease? Based on the duration of the disease, what are the two types of disease? Guys, आप मेरे को बताओगे, you will tell me in the comment box कि what are the two types of disease based on the duration. ठीक है. प्लीज डू लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स गाइस, है ना. आई विल बी वेटिंग. एंड गाइस, जो भी आंसर करेगा उनमें से 5-6 स्टूडेंट्स का हम नाम देंगे एंड वी विल शो इट इन द नेक्स्ट क्लास. ओके, सो डू अटेंड द नेक्स्ट क्लास ऑल्सो आफ्टर पोस्टिंग योर होमवर्क. एंड गाइस, नेक्स्ट क्लास में वी विल बी स्टडिंग कॉमन डिसीज, जैसे कि मलेरिया हो गया, है ना. मैं बताऊंगा कि मलेरिया क्या होता है. HIV एड्स हो गया, मैं बताऊंगा कि क्या होता है. फंगल डिसीज के बारे में बात करेंगे, है ना. एंड मेनी कॉमन डिसीज जिसके बारे में आप यू वुड बी रीडिंग अबाउट इन योर डे टू डे लाइफ, सुना होगा, बट यू डू नॉट नो कि वो है क्या. ठीक है, तो वी विल डू अबाउट दैट. And yes guys, don't forget to like the video and guys share and subscribe. सब्सक्राइब करना बहुत इंपॉर्टेंट है गाइस. ठीक है, लाइक सब्सक्राइब टू द चैनल सो दैट यू गेट एक्सेस टू ऑल द अमेजिंग कंटेंट, है ना. एंड डाउनलोड द वेदांतु ऐप गाइस इफ यू हैव नॉट डन दैट. इट्स अ वेरी अमेजिंग फ्री ऐप. डिस्क्रिप्शन में जाओ, यू कैन डाउनलोड द वेदांतु ऐप एंड मेक यूज ऑफ ऑल द अमेजिंग कंटेंट विच इज अवेलेबल फॉर फ्री. Cool guys. So I'll see you in the next session guys. Till then, bye bye. Keep smiling and don't forget to share it with your friends. Subscribe and download the Vedantu app. Bye bye guys. Have a good day.